एक योगासन जो आपकी सेक्स लाइफ को बदल देगा। क्या रोजमर्रा की भाग दौड़ और तनाव आपके रिश्ते की गर्माहट को कम कर रहे हैं? क्या आप और आपके पार्टनर उस गहरे जुड़ाव को फिर से महसूस करना चाहते हैं जो कहीं खो गया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि उस इंसान से ही दूर हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है। ये दूरी शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर महसूस होती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक बहुत ही आसान योगासन उस जुनून और अपनेपन को फिर से जगाने में मदद कर सकता है। ये कोई मुश्किल आसन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर को खोलने, तनाव को कम करने और आपको अपने साथी के साथ गहरे स्तर पर फिर से जोड़ने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ एक योगासन नहीं है, ये उस खोई हुई चिंगारी को फिर से खोजने का एक रास्ता हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही आसन के बारे में बताएंगे जिसने कई जोड़ों की मदद की है और शायद ये आपके लिए भी काम कर जाए। ये कहानी रोहन और प्रिया की है। हो सकता है उनकी कहानी में आपको अपनी कहानी की एक झलक दिखाई दे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऑफिस के लंबे घंटे, घर की जिम्मेदारियां और कभी ना खत्म होने वाला तनाव उनके बीच एक दीवार की तरह आ गया था। उनके बीच बातें तो होती थीं, लेकिन वो गहरा कनेक्शन कहीं खो गया था। उनकी सेक्स लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गई थी, जिसमें न कोई जुनून था, न उत्साह। वे एक ही बिस्तर पर होकर भी मीलों दूर महसूस करते थे। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, जब रिश्ता एक बोझ लगने लगे और पार्टनर सिर्फ एक रूममेट जैसा लगे? रोहन और प्रिया के लिए हर दिन लगभग एक जैसा था। सुबह की भाग दौड़, ऑफिस का प्रेशर और रात होते होते पूरी तरह थक जाना। उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं बचता था। वीकेंड पर वे बाहर जाते, फिल्में देखते, लेकिन ये सब बस ध्यान भटकाने जैसा था। असल में वे भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से थक चुके थे। प्रिया को लगता कि रोहन उसे समझ नहीं पा रहा और रोहन को लगता कि वो प्रिया की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ये तनाव धीरे धीरे उनके बेडरूम तक भी पहुंच गया। परफॉर्मेंस की चिंता, थकान और इच्छा की कमी ने उनके यौन जीवन को लगभग खत्म कर दिया था। वे उन दिनों को याद करते जब उनका रिश्ता नया नया था, जब वे एक दूसरे के लिए दीवाने थे। अब वे बस एक दूसरे से बचते थे, क्योंकि हर अंतरंग पल एक और नाकामी जैसा लगता था। ये सोचना बहुत दर्द देता था कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा दूर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, रोमांटिक डिनर, महंगी छुट्टियां, तोहफे, लेकिन कुछ भी उस गहरी खाई को नहीं भर सका जो उनके बीच बन गई थी। समस्या बाहर नहीं, उनके अंदर थी, उनके शरीर और मन में जमे हुए तनाव में थी। वे एक हल ढूंढ रहे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जवाब इतना आसान और उनके इतने करीब होगा। एक शाम जब दोनों लिविंग रूम में चुपचाप बैठे थे, प्रिया ने योग पर एक आर्टिकल पढ़ा। उसमें यह नहीं लिखा था कि योग वजन कैसे कम करता है, बल्कि ये बताया गया था कि योग मन को कैसे शांत करता है और रिश्तों में जुड़ाव को बढ़ाता है। आर्टिकल में बताया गया था कि कैसे योग शरीर में दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। प्रिया ने रोहन को वो आर्टिकल दिखाया। पहले तो रोहन थोड़ा झिझका, उसे लगा कि ये सब शायद उसके लिए नहीं है, लेकिन प्रिया की आंखों में एक उम्मीद देखकर वो कोशिश करने के लिए मान गया। उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखना शुरू किया। कई आसन इतने मुश्किल थे कि उन्हें देखकर ही लगा कि ये उनके बस की बात नहीं है। वे लगभग हार मानने ही वाले थे कि उनकी नजर एक वीडियो पर पड़ी, जिसका टाइटल था बच्चों जैसी खुशी पाने के लिए एक आसन। वीडियो में एक बहुत ही सरल आसन दिखाया गया था, जिसे देखकर उन्हें हंसी आ गई। ये किसी बच्चे की तरह लेटने जैसा था। इंस्ट्रक्टर बता रहा था कि यह आसन सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव को भी कम करता है। उन्होंने बताया कि कैसे ये एक आसन कूल्हों और पेल्विक एरिया को खोलता है, शरीर का वो हिस्सा जहां हम अक्सर अपना सारा तनाव और भावनाएं जमा करके रखते हैं। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे इसे एक साथ आजमाने का फैसला किया। वो आसन था आनंद बालासन, जिसे अंग्रेजी में हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि इसे करते समय इंसान एक खुश बच्चे की तरह दिखता है, जो अपने पैरों से खेल रहा हो। ये देखने में जितना सरल और चंचल है, इसके फायदे उतने ही गहरे और असरदार हो सकते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये आसन शरीर पर कई तरीकों से काम करता है। सबसे पहले ये कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। जब तनाव कम होता है तो यौन इच्छा स्वाभाविक रूप से बेहतर हो सकती है। दूसरा, ये आसन कूल्हों, जांघों के अंदरूनी हिस्सों और कमर के हिस्से को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। ये लचीलापन यौन क्रिया के दौरान ज्यादा आराम और अलग अलग पोजीशन ट्राई करने में आसानी दे सकता है। पुरुषों के लिए ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को सहारा दे सकता है और उस हिस्से में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर इरेक्शन और सहन शक्ति में योगदान दे सकता है। महिलाओं के लिए ये पेल्विक हिस्से में तनाव को कम कर सकता है, जो कभी कभी दर्दनाक सेक्स की वजह बनता है। ये कामेच्छा को बढ़ा सकता है और पेल्विक मांसपेशियों में ताकत और लचीलापन बढ़ने से ऑर्गेज्म की अनुभूति को भी बेहतर कर सकता है। लेकिन इसका एक और बड़ा फायदा है जो शारीरिक होने से कहीं बढ़कर है। ये आसन हमें हमारी सबसे बेफिक्र और चंचल अवस्था में वापस ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि हम खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लें और फिर से बच्चे की तरह बने। जब कोई कपल इसे साथ में करता है तो ये हंसी मजाक और हल्केपन का माहौल बनाता है, जो किसी भी रिश्ते में जुनून को फिर से जगाने के लिए जरूरी है।
ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये एक इमोशनल रिलीज भी है। तो चलिए सीखते हैं कि इस कमाल के आसन को कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है। 1. सबसे पहले अपनी योगा मैट या किसी आरामदायक जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें। 2. अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ लाएं। 3. सांस लेते हुए अपने हाथों से अपने पैरों के बाहरी किनारों को पकड़ें। अगर आप अपने पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी एड़ियों या पिंडलियों को भी पकड़ सकते हैं। कुछ लोग तौलिए या योग बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4. अब धीरे धीरे अपने घुटनों को अपनी बगल आर्मपिट्स की ओर खींचें और उन्हें अपने शरीर से थोड़ा चौड़ा रखें। ध्यान दें कि आपके टखने आपके घुटनों के ठीक ऊपर हों ताकि आपकी पिंडलियां जमीन से सीधी परपेंडिकुलर रहें। 5. इस पोजीशन में आपकी पीठ का निचला हिस्सा और रीढ़ की हड्डी जमीन पर टिकी रहनी चाहिए। अपने सिर और कंधों को ढीला छोड़ दें। अगर गर्दन पर खिंचाव महसूस हो तो आप सिर के नीचे एक मुड़ा हुआ कंबल रख सकते हैं। 6. अब गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें कि कैसे हर सांस आपके कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में एक हल्का खिंचाव ला रही है। आप चाहें तो एक खुश बच्चे की तरह धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिल भी सकते हैं। इससे आपकी पीठ के निचले हिस्से की हल्की मालिश होगी। इस मुद्रा में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बने रहें। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। जब आप तैयार हों तो धीरे से अपने पैरों को छोड़ें और उन्हें वापस जमीन पर ले आएं। इस आसन का रोजाना दिन में 1 या 2 बार अभ्यास करें। सोने से पहले करना खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये मन को शांत करने में मदद करता है। रोहन और प्रिया ने उस रात पहली बार आनंद बालासन किया। जब उन्होंने एक दूसरे को उस अजीब सी बच्चे जैसी मुद्रा में देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शायद सालों बाद वे किसी बात पर एक साथ यूं खुलकर हंसे थे। उस हंसी ने उनके बीच जमी बर्फ को पिघला दिया। आसन करते हुए उन्होंने अपने शरीर में एक गहरा खिंचाव और उसके बाद एक अजीब सी शांति महसूस की। उस रात वे बिना किसी उम्मीद या दबाव के सोए। उन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया। हर रात सोने से पहले वे कुछ मिनटों के लिए इस आसन को करने लगे। ये उनका एक छोटा सा रोज का नियम बन गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उनके शरीर में तनाव कम महसूस होता था और उनका मन ज्यादा शांत रहता था। ये शांति उनके रिश्ते में भी झलकने लगी। वे एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करने लगे, सिर्फ दिन भर की चीजों के बारे में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और अपने डर के बारे में भी। और फिर एक रात एक खूबसूरत बदलाव आया। योग के बाद वे बस एक दूसरे के पास लेटे हुए थे और उन्होंने एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो बहुत समय से गायब था। उस रात उनका मिलना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी बल्कि उनके दोबारा जुड़ने का एक जश्न था। यह चंचल, भावुक और गहरा संतोषजनक था। आनंद बालासन ने उनके शरीर को लचीला बनाने में मदद की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि इसने उनके दिलों को एक दूसरे के लिए फिर से खोल दिया था। इसने उन्हें याद दिलाया कि इंटीमेसी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है बल्कि हंसी, एक दूसरे के सामने कमजोर पड़ना और साथ में उस पल को जीने के बारे में है। हालांकि आनंद बालासन अपने आप में बहुत असरदार है। यहाँ कुछ और आसन दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके इसके फायदों को और बढ़ा सकते हैं। 1. सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। ये आसन पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है, जननांगों में खून का बहाव बढ़ाता है और उत्तेजना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 2. बद्ध कोणासन, बाउंड एंगल पोज। इसे तितली आसन भी कहते हैं। ये जांघों के अंदरूनी हिस्सों और कमर को स्ट्रेच करता है, जिससे पेल्विक एरिया में लचीलापन और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। 3. मार्जरी आसन, बितलासन, कैट काउ पोज। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ के निचले हिस्से के तनाव को कम करता है, जिससे आप बेडरूम में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। इन आसनों को आनंद बालासन के साथ करने से आपके यौन स्वास्थ्य और आपके रिश्ते पर एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि रोहन और प्रिया की कहानी और आनंद बालासन की ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी और भी जानकारी पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और शायद अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करें। और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इस आसान से आसन को आजमाने के लिए तैयार हैं। हमें आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। अंत में, एक बेहतर सेक्स लाइफ का राज किसी जादुई गोली या मुश्किल तकनीक में नहीं है। ये अक्सर बहुत ही सरल चीजों में छिपा होता है। उस पल में मौजूद रहना, तनाव को दूर करना और अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ना। योग और खासकर आनंद बालासन हमें यही सिखाता है। ये हमें हमारे शरीर से दोबारा जोड़ता है और हमें उस चंचल और खुशमिजाज ऊर्जा को फिर से खोजने में मदद करता है जो हम सभी के अंदर है। तो अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए कुछ मिनट निकालें, अपनी मैट बिछाएं, एक बच्चे की तरह लेटें और देखें कि कैसे ये एक सरल योगासन आपके जीवन में आनंद और जुनून वापस लाने में मदद कर सकता है। नियमित अभ्यास और प्यार के साथ आप भी अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।